हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें फाइंड करनी है इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो फीजिबल वैल्यू इसकी निकालनी है, कॉस्ट को यहाँ पे मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया है डेस्टिनेशंस, यहाँ पे हमें गिवन है ओरिजिन और यहाँ पे है हमारे डिमांड सप्लाई। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं डिमांड और सप्लाई की वैल्यू। तो डिमांड और सप्लाई की वैल्यू चेक करने के लिए तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। 250, 300 और 400 को यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 950। और डिमांड साइड को अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो 200, 225, 275 और 250, इनको ऐड करने के बाद भी वैल्यू आती है 950। तो इस कंडीशन के अंदर आपका डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है बैलेंस्ड वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे अगर वैल्यू गिवन होती है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड आपकी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है तो इसका मतलब है ये आपका अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले काम होता है आपको डिमांड और सप्लाई की वैल्यू को चेक करना। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन को यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, क्वेश्चन के अंदर जब भी हम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की वैल्यू को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे बताएंगे D इज इक्वल टू एस। अब D जब भी S के इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जो आपकी सप्लाई साइड होती है वो आपकी डिमांड साइड के इक्वल होती है। तो जब भी यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो बैलेंस्ड है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अब जब भी इस टाइप की आपकी कंडीशन बनती है इसके अंदर हम क्या फाइंड करते हैं, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन यहाँ पे हमें इसे फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा इसका टैबुलर फॉर्मेट, और इसके अंदर हमें इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन, ओरिजिन, डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे जो आपका वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, वैम मेथड होता है, उसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं पेनल्टीज को। अब पेनल्टीज जो होती है वो किस टाइप से यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो पेनल्टीज निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P1। अब P1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ में। अब सबसे छोटी वैल्यू इस 4 नंबर में कौन सी है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 11। सबसे छोटा नंबर क्या है 11, और सेकंड नंबर पे छोटी वैल्यू क्या है 13। अब 11 में से 13 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो पेनल्टी है वो आती है 2 की। इसके बाद में है 16, 18, 14 और 10। अब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, और सेकंड छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 14। तो ये है स्मॉलेस्ट और ये है सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आता है यहाँ पे 4। इसके बाद में आता है थर्ड आपका O3, जिसके अंदर देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10 और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वैल्यू वो है 13। तो 10 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आता है यहाँ पे 3। अब ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेनल्टी नंबर 1। अब इसको हम इस रो वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने कॉलम वाइज किया, अब रो वाइज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11 और सेकंड स्मॉलेस्ट है 16। अब 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 5। इसके बाद में 13 और 18 ये दोनों है आपकी स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, तो इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 5। अब यहाँ पे है 14 और 13, ये स्मॉलेस्ट है ये सेकंड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अब ये वैल्यू है आपकी स्मॉलेस्ट और ये है आपकी सेकंड स्मॉलेस्ट, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है उन दोनों के बीच में टाई हो रहा है। तो 10 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आपकी पेनल्टीज है P1
एंड ये आपकी पेनल्टीज है P1। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे 2, 4, 3, 5, 5, 1, 0 इनके अंदर से जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उस रो या उस कॉलम पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इनके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है 5। अब 5 के आगे हम इस टाइप से एरो बना देंगे और अब यहाँ पे इस रो पे हम काम करेंगे 11, 16, 21। अब इन तीनों के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 11, 16 और 21 के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11। 11 हमने देखा। अब 11 में यहाँ पे देखेंगे सप्लाई की कितनी वैल्यू है 250 और डिमांड है 200। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 200 और 250 में से 200 को जब कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग आता है 50 और यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। अब जो आपकी यहाँ पे D1 की वैल्यू थी, D1 जो रो थी आपकी वो हो जाएगी यहाँ पे पूरी की पूरी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 0। जहाँ पर भी रो के सामने या कॉलम के सामने अगर 0 आ जाता है तो उस पूरे को ही हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये हमारी P1 थी। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बनाएंगे P2। अब P2 हम यहाँ पे बनाते हैं P2। अब इसके सामने ये रो जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश। अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आता है 5। 14 माइनस 13 ये आता है 1, ये आएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे बनाएंगे हम P2। तो P2 को कैलकुलेट करेंगे इस कॉलम के साथ में, तो 13 माइनस 14 ये वैल्यू आती है यहाँ पे 1। 10 लेस 14 तो ये वैल्यू आएगी 4 और 10 माइनस 13 आता है 3। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों पेनल्टीज बना ली है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम नंबर क्या है 5, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है नंबर वो 5 ही है। तो अब हम 5 के ऊपर काम करेंगे, तो इस टाइप से एरो बना देंगे और अब हम इस D2 में यहाँ पे काम करेंगे। तो इसके अंदर अब हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा छोटा नंबर क्या है। तो यहाँ पे छोटा नंबर है 13। तो अब 13 के अंदर हम देखेंगे 50 या फिर 225। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपकी 50। अब 50 यहाँ से हो जाएगा 0 और 225 में से 50 को लेस कर देंगे तो ये आता है 175। अब यहाँ पे 50 आ गया और आपके इस कॉलम के सामने यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई, तो O1 ओरिजिन 1 जो है ये पूरा ही आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी ये वैल्यूज़ बची है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे P3 पेनल्टी नंबर 3। अब ये पूरा कैंसिल हो चुका है डैश। अब यहाँ पे 18 में से 24 को लेस करेंगे तो आता है 6। 14 में से 13 को लेस करेंगे 1। 10 माइनस 10 दैट इज़ 0। अब यहाँ पे हम P3 को कैलकुलेट करेंगे। P3 कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपका कॉलम है पूरा नील हो चुका है। इसके बाद आता है 18, 14 और 10। अब 10 में से 14 को लेस करेंगे तो आता है 4। 10 माइनस 13 दैट इज़ 3। अब इसके बाद में अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 6। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट दैट इज़ 18। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ में छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 और 300 में से 175 को जब आप लेस करेंगे तो ये आता है आपका 125। अब इसके बाद में आपका 0 यहाँ पे आ रहा है, तो इस पूरे को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे P4। अब ये कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है। 14 माइनस 13 दैट इज़ 1, ये आ जाएगा 0। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं P4। ये कैंसिल हो चुका है। 14 में से 10 को लेस करेंगे दैट इज़ 4। 13 में से 10 को लेस करेंगे दैट इज़ 3। अब यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट वैल्यू, तो वो आती है आपकी 4। अब 4 के आगे हम इस टाइप से एरो लगा देंगे और यहाँ पे हमें देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ 10। तो 10 के आगे हमें लिखना है 125 और 125 ये हो जाएगा 0। 250 में से 125 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 125। अब इसके बाद में 0 इसके आगे आया था, तो ये पूरे आपका कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट आता है हमारा P5। P5 के लिए आपका ये पूरी रो जो है कैंसिल है, ये भी कैंसिल है और यहाँ पे अब बचा है 13, तो हम 13 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे बचा है 10। इसी हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे P5। P5 बनाने के लिए आपका ओरिजिन नंबर 1 जो है वो 0 हो चुका है, नील,
O2 भी आपका नील है और O3 के अंदर आता है 13 माइनस 10 दैट इज 3। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे वो आती है आपकी 13 के लिए यहाँ पे आपका 13 है। अब इसके अंदर हम देखेंगे 400 और 275, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है 275। तो हमने ये पुट कर दिया, ये हो गया आपका 0। और 400 में से 275 को जब आप माइनस करोगे तो ये आता है 125। अब लास्ट आपका बचा है 10, तो 10 के साथ में आपका 125 और 125 यहाँ पे आप पुट कर देंगे 125 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैम मेथड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसका हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेश डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आई थी वो आई थी, हमारी कॉस्ट थी 200, 50, 175, 125, 275, 125। तो ये हमारी कॉस्ट आई थी और यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ अलॉटेड सेल। तो यहाँ पे कितने सेल अलॉटेड हुए हैं, तो सेल निकालने के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था m+n-1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे 4 सेल है और यहाँ पे 3 है और 4 + 3 दैट इज 7, 7 - 1 दैट इज 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बता देंगे कि यहाँ पर हमारे कितने सेल्स बनकर आए थे। तो हमने यहाँ पे देखे हैं कि 6 पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशंस यहाँ पे बनकर आई है। अब यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट एलोकेशंस इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जैसे जो भी हमारी वैल्यूज़ है, अब इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ में दोबारा से हम इस वैल्यू के पास में नहीं पहुँच सकते क्योंकि ये क्लोज पाथ को यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट। तो इसको हम सॉल्यूशन को बोलेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो डीजनरेट सॉल्यूशन यहाँ पे बना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज डीजनरेट। अब इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे लिखा है बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या आया है, बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा निकल के आया है। इसके बाद में अगर हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो हम वैल्यू लिखते x11 की वैल्यू है 200, x12 की वैल्यू है 50, x22 की वैल्यू है 175, x24 की वैल्यू है 125, x33 की वैल्यू है 275, x34 की वैल्यू है 125। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म की यहाँ पे वैल्यूज़ है वो आई है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि जब भी यहाँ पे कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है तो यहाँ पे जो यूनिट्स है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के साथ में। तो यहाँ पे 200 यूनिट्स थी 11 की, 50 यूनिट्स थी 13 की, 175 यूनिट्स थी 18 की और 125 यूनिट्स थी 10 की, 275 यूनिट्स है यहाँ पे 13 की और 125 यूनिट्स है 10 की। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 220, 650, 3150, 1250, 37, 3575 एंड 1250। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे कॉस्ट को कैलकुलेट किया है तो ये आया है हमारा 12,2075। तो यहाँ पे हमारी 12,075 इतनी कॉस्ट हमारी निकल के आई है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकला है। तो इसके अंदर अगर हम इस टाइप से वैम मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज कॉस्ट है ये हमारी 12,075 की। तो ये कॉस्ट आपकी यहाँ पे निकल कर आई है वैम मेथड से। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बात किया है। तो हमने यहाँ पे वैम मेथड का बैलेंस्ड का यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनबैलेंस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।